फैसलाबाद का वाहद ख्वाजा सराओं का जो स्कूल था फैसलाबाद डिवीजन का, उसको महकमा एजुकेशन की जानिब से बगैर नोटिस के बंद कर दिया गया है। सीईओ साहब ने खुद स्कूल का विज़िट किया, पिछले 5-6 महीनों में पहली बार विज़िट किया और स्टूडेंट्स को खुद आके तसल्ली दिलाई कि आप लोग आते रहें, स्कूल बंद बिल्कुल नहीं होगा और फंडिंग और हर चीज़ का ज़िम्मेदार मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद के अंदर फैसलाबाद का वाहद ख्वाजा सराओं का जो स्कूल था फैसलाबाद डिवीजन का, उसको महकमा एजुकेशन की जानिब से बगैर नोटिस के बंद कर दिया गया है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा सराओं ने पीपल्स कॉलोनी के अंदर सीईओ एजुकेशन के ऑफिस के बाहर भी एहतजाज किया था। तो आज हमारे साथ मैडम शिल्पा मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कितने वहाँ पर जो ख्वाजा सरा थे वो तालीम हासिल कर रहे थे और इसको क्यों बंद किया गया और इसके क्या नुकसानात होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। 3 टीचर्स थे हम, 2 ट्रांसजेंडर और 1 फ़ीमेल और 50 लोगों की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी जो मुख्तलिफ 3 क्लासेस में पैकेज A, B, C की सूरत में हम इनको पिछले अरसा 2.5 साल से जो है ना चला रहे थे। और एस्पायर NGO है जो इसको फ़ंड कर रही थी, बकौल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एस्पायर NGO ने फ़ंडिंग बंद कर दी है। तो इसलिए हम फ़िलहाल इसको फ़ंडिंग ना होने की वजह से आप लोगों को ना आने का कहते हैं। ये स्कूल कब क़याम में आया, क्या मकसद था इसका? 2023 के अप्रैल मई में ये जो है ना इसका इनिशिएटिव लिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जो है ना ये स्कूल स्टार्ट हुआ और 2.5 साल से जो है ना ये चल रहा था। और माशाल्लाह से ख्वाजा सरा कम्युनिटी के वो लोग जिनको मैं फैसलाबाद की क्रीम कहूँगी, क्योंकि बहुत सारी फैसलाबाद की ख्वाजा सरा कम्युनिटी है जिनमें ये बच्चे बहुत ही अलग थे जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते थे और अपनी ज़िंदगी के लिए एक पॉजिटिव एम के लिए एफर्ट कर रहे थे। ठीक है, और ना सिर्फ ये एजुकेशन वहाँ पे हासिल कर रहे थे बल्कि हमारे टीचिंग के ज़ेर निगरानी हमने बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ से भी इनको दूर किया था और ये अपने हलाल रोज़ी रिज़्क़ की तरफ जुड़े थे और कोई ना कोई ऐसी इनकम से जनरेट कर रहे थे जिससे इनका हलाल रोज़ी रिज़्क़ वाबस्ता था। कितने वहाँ पर स्टूडेंट्स थे और क्या इसकी टाइमिंग थी और कौन कौन सी जो चीज़ें थी वो इनको आप सिखाते थे? जी, इसकी टाइमिंग शाम की थी और जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि 50 के करीब यहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग थे जो मुख्तलिफ 3 क्लासेस में पढ़ रहे थे और तालीम बालिग़ स्ट्रक्चर पे ये इनको पैकेज A में लिखना पढ़ना जो है ना बोल चाल और आवाज़ के ज़रिए, इशारों के ज़रिए और सिखाया जाता था जो तालीम बालिग़ का एक मख़सूस निसाब होता है। और पैकेज B में इनको जो है ना प्राइमरी से मिडल का जो निसाब होता है वो मर्ज करके वो टीच किया जाता था, 1 साल का वो कोर्स था। और पैकेज C में वो बच्चे जो लिखना पढ़ना जान जाते थे उनको मिडल लेवल की तालीम दी जाती थी। और हमारे बहुत सारे आउटपुट ये निकला था 2.5 साल में कि हमारे बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरा जो बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानते थे वो लिखना पढ़ना सीख गए थे और बहुत से ऐसे जो लिखना पढ़ना ऑलरेडी जानते थे वो मैट्रिक करने के काबिल हो गए थे। और क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी ने ख्वाजा सरा के लिए मुफ्त तालीम का ऐलान किया हुआ है तो मैंने अपने रिसोर्सेज के थ्रू बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरा तकरीबन 4 से 5 थे जिनको मैट्रिक के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाली थी। अच्छा, ये बताएं कि कितने वहाँ पर जो आपने लोग अभी बताए हैं इसमें कितनी सदाकत है, नोटिस दिया गया था या नहीं? जी बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिया गया था, बल्कि नोटिस रिटर्न किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी लिखने से मना किया गया था और वर्बली जस्ट बोला गया था कि आपको लोगों को स्टूडेंट्स को बोला था कि 2 दिन की छुट्टियां हैं और 2 दिन के बाद अगर आपको आना हुआ तो हम बता देंगे, अगर ना आना हुआ तो भी बता देंगे। ये सारा कुछ अचानक से हुआ? जी बिल्कुल अचानक से हुआ है और अक्टूबर में हमने इनको मतला भी कर दिया था क्योंकि पंजाब के दूसरे शहरों में स्कूल बंद हो रहे थे और हमने इनको मतला कर दिया था कि ये इशू है सर, तो नवंबर में कम्युनिटी को ना बुलाया जाए ताकि सीईओ साहब को, और ताकि बाद में हम अगर उनको स्टेपेंड या चीज़ें ना पूरी कर सके तो हम एटलीस्ट हम आज़ाद हों टीचर्स। ठीक है, अब ये सिचुएशन थी कि इस पैगाम के बाद नवंबर के फर्स्ट डेट्स में सीईओ साहब ने खुद स्कूल का विज़िट किया, पिछले 5-6 महीनों में पहली बार विज़िट किया और स्टूडेंट्स को खुद आके तसल्ली दिलाई कि आप लोग आते रहें, स्कूल बंद बिल्कुल नहीं होगा और फंडिंग और हर चीज़ का ज़िम्मेदार मैं हूँ। और अब जबकि वो कोई भी सवाल अब ये जो अचानक स्कूल बंद हो गया इसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे आपकी कम्युनिटी पर? इम्पैक्ट ज़ाहिरी है, बदकिस्मती से यही होगा कि दोबारा से नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो पहले से कम्युनिटी कर रही थी, बैगिंग, ठीक है, सेक्स वर्किंग या डांसिंग, उनमें इन्वॉल्व होंगे और उसका भी हाल आपके सामने है कि अगर फंक्शन करने के लिए डांसर्स
ख्वाजा सरा जाते हैं तो साउंड उठा के पुलिस ले जाती है, बैगिंग करते हैं तो गदागरी का पर्चा दिया जाता है, और सेक्स वर्किंग करते हैं तो मुआशरा और मज़हब जो है ना उनको बुरा मानता है। तो अगर हम इन चीज़ों से वाबस्ता ना हो तो हम अपना रोज़गार कैसे कमाएं, और अगर रोज़गार कमाने की तरफ आएंगे तो हमारे पास एजुकेशन होगी तो हम एक रिस्पेक्ट वाली जॉब कर सकेंगे। अच्छा, आखिर में फिर बता दें कि हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? हुकूमत से यही मुतालबा है कि मोहतरम जो हमारे CEO एजुकेशन हैं और राना सिकंदर साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और मोहतरमा मैडम मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती अपील यही कि जहाँ पे बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रही हैं, वहाँ पे ख्वाजा सरा एजुकेशन के हवाले से पंजाब में एक छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगी तो वो मेरा ख्याल है कि जितने प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रही हैं उसमें आटे में नमक के बराबर होगा, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। ये नाजरीन हमारे साथ मैडम शिल्पा जो कोऑर्डिनेटर थी उस स्कूल की, तो इनका कहना है कि अगर ये स्कूल बंद हो जाता है तो ज़ाहिर बात है ख्वाजा सरा जितनी भी कम्युनिटी है वहाँ पर जो तालीम हासिल कर रहे थे वो तमाम के तमाम नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ जो हैं वो राग़िब होंगे। तो इस हवाले से जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है सिकंदर हयात साहब काफ़ी ज़बरदस्त आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। तो आपसे भी गुजारिश है, इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, उनसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए कोई अच्छे इक़दामात लें ताकि आइंदा ये भी अपनी जो ज़िंदगी है अहसन तरीके से गुजार सकें। तो ये आज की वीडियो थी, इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।